हमारा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह कराना चाहता, मैं नहीं करना चाहती हूँ। बोले कहाँ करोगी कृष्ण के साथ में? मैं एक पत्र लिख दूं, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले अरे वावरी, यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रुक्मणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो रुक्मणी रोई की बोली अरे ओ जगतादार, बस ये पंडित जी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, क्या कि मोए बिन ब्याई ले जाए कह दीजो मुरली वाले सो मोए बिन मोहर बांध की तू मत आइए, हल्दी तेल उवटन मत करिए, मत कंगना लिए बनाए कह दीजिए मुरली वाले से। ए घोड़ी चढ़ की तू मत आइए, भाई भतीजे तू मत लइए, मत लइए मेरी बरात कह दीजो मुरली वाले से। ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ रही और महाराज ब्राह्मण से याद आया कि काशी पढ़े ब्राह्मण, काशी पढ़े ब्राह्मण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ के आए। तो ब्राह्मण देवता ने अपने पिता से कही कि पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं। पिताजी बोले अच्छी बात है, हमारा लाला बड़ो तेज है गो। तो एक सवाल और किया, बोले तुम्हें जो जहां से पूछने हो पूछ ले, हम सब बता दें। पंडित जी के पिता, बाप तो बाप होता है भाई। पंडित जी के पिता बोले
कि जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम जो पूछेंगे आप बता देंगे, तो आप एक बात बताइए। बोले क्या? ये बताइए कि पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी बोले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ के आए, लेकिन जो तो कहू ना लिखी कहा करें। बोले जाओ तो निकलो, और जब तक पता न चले तब तक लौट के मत आना। अब घर से निकले, गांव गांव शहर कस्बा हर जगह जाए रहे, लेकिन पता ना चले रहो। तो एक गांव में 4 दिन बाद पहुंचे महाराज। वह गांव के बाहर एक घर बना था, उस घर के बाहर तुलसी का पौधा खड़ा था। तो ब्राह्मण को ऐसो लगो जैसे जे काऊ वैष्णव को घर है। तो आवाज लगाई कि कोई अंदर हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे, हमें 4 दिन है गए, पाप के बाप को नाम पता नहीं चले रो। देखो मैया अंदर से निकल के आई। मैया ने गिलास में पानी दियो, हाथ जोड़े ले ब्राह्मण देवता पानी पियो। ब्राह्मण बोले लाओ, अब 4 दिन से बहुत परेशान है, ये ऐसी ऐसी बात है। बोले पानी पियो। ब्राह्मण ने पानी पियो। अब पानी पीवे के बाद ब्राह्मण ने सवाल कियो मैया से। ब्राह्मण बोले देवी जी बताओ, पूरा गांव एकत्र है के रह रहे हो, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही है कि तुम इस गांव के बाहर क्यों रहती हो। तो वो मैया हाथ जोड़ के बोली माफ करो प्रभु, मैं इस गांव के बाहर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं इस गांव की वेश्या हूँ। कौन हूँ? वेश्या। जो जब बात सुनी कि वेश्या है, ब्राह्मण ने गिलास फेंको, जवाब दो नालायक औरत, अपने हाथों से पानी पिला दिया। पागल है क्या? अरे मैं जाति का ब्राह्मण, तू जाति की वेश्या, तुझे शर्म नहीं आती? वैसे बोली कूल डाउन, इतनी गुस्सा, ऐसे गुस्सा नहीं करते, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। महाराज जी बताओ, जब तुम आए वही तो, एक तो पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा, दूसरा तूने जाति की वेश्या होके पानी पिला दिया, धर्म नष्ट हो गया। बोले अब धर्म तो नष्ट है ही गो। बोले हाँ गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। वेश्या बोली अब डुबकी तो लगाओगे ही लगाओगे, एक काम करो अंदर आओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो। ब्राह्मण बोले पागल है का? तुम्हें पागल समझ रही है? अरे वो बावरी, मैं तेरे घर में अंदर घुसूंगा, लोग क्या कहेंगे कि ब्राह्मण वेश्या के घर में अंदर प्रवेश कर रहा है, धर्म नष्ट हो जाएगा। वेश्या बोली जैसी एक डुबकी वैसी 5 लगा लियो, काबे करो जाए रो। और मैं आपको 5 असरफी देना चाहती हूँ महाराज, मैं आपको 5 असरफी दूंगी, आप थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ। वैसे बोली 5 असरफी दूंगी। ब्राह्मण बोले अब ज्यादा श्रद्धा है तो चल। अंदर पहुंचे, जैसे ही अंदर पहुंचे वैसे बोली महाराज भूखे हो? बोले तो? बोले महाराज भोजन कर लो। ब्राह्मण बोले जाति की वेश्या, तू अपने घर का हमें भोजन कराएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। वेश्या बोली महाराज 10 असरफी देना चाहती ही। बोले जैसी एक डुबकी वैसी 5 लगाई लियो, का बिगड़ो जाए रो। और वैसी 10 लगाई लियो, अब गिराओ खर्च करके तो जाओगे ही जाओगे। ब्राह्मण बोले अब ज्यादा मन है तो ले आटा दाल चावल ले, हम खुद बना ले खा ले। बोले नहीं महाराज मेरो बड़ो मन है, मैं आपको 15 असरफी देना चाहती हूँ, आप हमारे हाथ को बनो वो भोजन कर लो। बोले पागल है क्या? अरे मैं तेरे हाथ का भोजन करूंगा, तू पागल हो गई? अब महाराज श्रद्धा है, बोले तो कोई बात ना, लिया बना के लिया। सो वेश्या बनाए क्यों लाई? जो वेश्या भोजन बनाए के लाई, ब्राह्मण बोले रख दे और दूर खड़ी हो जा। अब वेश्या दूर खड़ी, ब्राह्मण ने भोग लगाओ।
अब ब्राह्मण ने जैसे ही भोग लगाओ वैश्या बोली कछु कहने है। बोले क्या है? महाराज गुस्सा ना करो, कछु कहने है। बोले हाँ बोल। बोले महाराज अब पाप तो है ही गो, जैसो एक पाप वैसे 2 वैसे 10, अब जैसी 1 डुबकी वैसी 5 वैसी 15 वैसी 20, मैं आपको 20 असरफी देना चाहती हूँ, आप हमारे हाथ से एक निवाला खा लो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? अब श्रद्धा है तो एक निवाला खा लो, कुछ ना बिगड़ो जा रहे, डुबकी तो लगानी है। चल ठीक है, ना मान रही, एक निवाला खिलाई दे। जो बुजुर्गों वैश्या ने एक निवाला तोड़ के ब्राह्मण के मुंह तक लेके गई और मुंह में न दे के वापस थाली में रख के और ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सो पंडित जी खड़े हैं, बोले क्या कर रही है? क्या कर रही है? पागल है क्या? मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तू अभी खत्म हो जाएगी। वैसे बोली गुस्सा काय को कर रहे हो? रुको जरा, इतनी गुस्सा अच्छी नहीं। महाराज ये बताओ, जब तुम आए थे तो आपने क्या कहा था? बोले हमने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा, तो बोले अपने बाप से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, आपने अनजाने में एक पाप कर दिया, कोई बात नहीं, वो भगवान की कृपा से पाप नहीं माना जाता, वो एक पाप अनजाने में हुआ, लेकिन आप असरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए, आपका लोभ और लालच बढ़ता गया, तो पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच।